हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लास्ट अपने चैप्टर का। ठीक है, सो सी द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन रेफर्स टू द केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन क्या होता है कि ध्यान से जो ये रिसोर्सेज है उनका यूज़ करो, यानी कि इनको कैसे हम कंजर्व रख सकते हैं, इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। द रिजर्व्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड limited, and once they get exhausted it takes an extremely long time to renew them। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म होने के कगार पर आ गए तो बहुत ही लंबा समय लग जाता है। कई 100 साल लग जाएंगे, 1000 साल लग जाएंगे इनको रिन्यू होने में। द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजिंग बिकम ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। आज ये जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ बढ़ गया है, इनकी डिमांड बढ़ गई है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एज द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एट अ वेरी फास्ट रेट। रिसोर्सेज बहुत ही फास्ट रेट में यूज़ हो रहे हैं। सिंस द डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई, डिमांड इतनी है कि इतनी तो सप्लाई नहीं है। द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड फास्ट। इस वजह से बहुत ही स्पीड से ये ख़त्म भी होते जा रहे हैं। इन व्यूज़ ऑफ दिस, इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ज़रूरी हो जाता है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली विदाउट वेस्टिंग दैम। कंजर्वेशन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियली यूज़ करो विदाउट वेस्टिंग दैम। उनको वेस्ट मत करो, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। Sustainable development is the development that meets the need of the present population without compromising the needs of the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन को ये जो मिनरल्स जो भी रिसोर्सेज हैं वो चाहता है कि ये सभी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, यानी कि हमें समझौता ना करना पड़े, हम भी कर पाएँ उनका यूज़ और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी हम उनको सुरक्षित रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उनको सुरक्षित रखें। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रीजंस फॉर द डिप्लेशन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अंदर पता लगाया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डिप्लेट हो रहे हैं, प्रिवेंटिंग वेस्टेज, कैसे वेस्टेज को बचाया जा सकता है, एंड एक्सेस कंजप्शन को बचाया जा सकता है। रिसाइकिल रीयूजेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकिल करके रीयूजेबल बनाया जा सकता है। प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब जितनी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, कैसे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। प्रिवेंटिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्स विच आर अबंडेंटली अवेलेबल। या जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उनका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सके, तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क करता है। आवर मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी टू, क्या मोटो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो देखिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, हमारी ज़िंदगी का यानी कि हमारे जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना। कंजर्व द अर्थ diverse resources, reduce depletion of natural resources, adopt a proper attitude toward the environment, save for the future generation। ठीक है, the earliest and most successful way of conservation of resources in the follow the 3Rs method, which is जो easiest and most successful, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए 3Rs मेथड फॉलो किया जाता है। 3R मेथड क्या है? 3Rs मेथड, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस घटाओ, रीयूज़ दोबारा यूज़ करो, और रिसाइकिल उसको रिसाइकिल करो। ठीक है ना, तो रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे एक्सरसाइज, ये देखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन एयर, यूबिक्विटस। कंप्लीट द स्टेटमेंट, बायोटिक रिसोर्सेज आर
ये लास्ट वाला आएगा, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? वाटर। विच वन ऑफ the following does not make a substance a resource? Value. Which of the following is not a man-made resource? Forest. Which one of the following is an abiotic resource? Water. Fill in the blanks देखिए, natural resources are those which have been provided by nature to us. Human resources are the most valuable resource. Petroleum is converted to petrol and diesel in crude oil. Petroleum is converted to petrol, diesel, crude oil. In other words, any substance or object that can be utilized may be termed as a resource. Potential resources are those which are likely to be used in the future. Resource conservation refers to the careful use of resources. Resources which are present everywhere are called inexhaustible resources. ये आप एक बार देख लेना है ना, ये पुरानी बुक है तो इसमें हो सकता है ये एक दो में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। आप एक बार इनको देख लेना, ठीक है ना, आप सर्च कर लेना एक बार, कोई इसमें कुछ गड़बड़ हो तो एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।